हर्षद मेहता अगर आज होते ना तो आज इलोन मस्क नंबर 2 पे होते। और इसका नतीजा ये हुआ कि एसएससी का जो 200 रुपए का शेयर था उसका भाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और भाग भाग के वो पहुंच दिया 9,000 रुपए। 1992 ये जब बन के तैयार हो गई तो डायरेक्टर साहब इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज करना चाहते थे। अब नेटफ्लिक्स ने कहा स्कैम, निकालो इनको यहां से। अब सोनी ने ये होता हुआ देख लिया। सोनी ने कहा कोई बात नहीं, यहां आ जाओ। अब डायरेक्टर साहब का मन था नहीं सोनी पे रिलीज करने का, लेकिन अब ऑप्शन था नहीं क्योंकि नेटफ्लिक्स ने तो भगा दिया। और सोनी उस टाइम में कंटेंट ढूंढ रहा था और बाई चांस और बाई लक उसको मिल गई स्कैम 1992। ये वेब सीरीज इतनी फेमस हो गई कि लोग हर्षद मेहता के फैन बन गए। लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। सबसे बड़ी बात, स्कैम 1992 पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग वाली वेब सीरीज बन गई। IMDb पे इसकी रेटिंग है 9.3। ये सोनी का गेन था और नेटफ्लिक्स का लॉस था। आज सोनी के डाउनलोड्स बढ़ गए, 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो गए। अब नेटफ्लिक्स कह रहा है हम क्या करें। मैं बोलता हूं तमाशा देखो। अरे बहुत अच्छी वेब सीरीज है, हर्षद मेहता के ऊपर बनाई गई है। रिस्क है तो इश्क है। देखो हर्षद मेहता अगर आज होते ना तो आज इलोन मस्क नंबर 2 पे होते। अरे भाई, जो इंसान अपने जिगर पे अपने दम पे शेयर मार्केट में पानी की तरह पैसा उड़ा सकता है, जिस इंसान की वजह से 200 रुपए का शेयर 9,000 पहुंच सकता है, जो इंसान 5 से 6 साल में पूरे देश का सबसे बड़ा एडवांस टैक्स पेयर बन सकता है, वो 25-30 साल में रिचेस्ट पर्सन नहीं बन सकता। हाँ यार, हर्षद मेहता साहब ने आज भी अपना रॉब बनाया हुआ है स्विस बैंक में। आज भी दूसरा सबसे बड़ा अकाउंट, हाईएस्ट बिगेस्ट अमाउंट वाला अकाउंट हर्षद मेहता का है इंडिया से। देखो ये एसएससी का सीमेंट है, अब इसका भाव था 200 रुपए। 90s के टाइम में हर्षद मेहता ने अपना दौर बना दिया था शेयर मार्केट में। ये एक ऐसे इंसान थे जिनको देख के लोग पैसा डालते थे और हर्षद मेहता ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया। ये देखो एसएससी का सीमेंट 200 रुपए का है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इन्होंने 10,000 शेयर खरीद लिए एग्जाम्पल के तरीके से। जानबूझ के पूरे देश में इन्होंने बोल दिया, जानबूझ के खबर लीक कर दी कि भैया मैंने तो एसएससी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब पूरे देश के शेयर मार्केट में हल्ला हो गया, एसीसी। और इसका नतीजा ये हुआ कि एसएससी का जो 200 रुपए का शेयर था उसका भाव बढ़ता गया और भाग भाग के वो पहुंच दिया 9,000 रुपए। सोच के देखो, 200 का 9,000, ये भी 9 गुना हो गया। इन्होंने आर्टिफिशियली बाइंग करा दी, खरीदो, रैली चलवा दी। और जब 9,000 पहुंच गया तो अचानक एक दिन इनका मूड बन गया मेहता साहब का, यलगार हो बेचो। अब 200 रुपए के भाव से इन्होंने जो शेयर खरीदे उसको 9,000 में बेचा। अचानक रातों रात सब बिकवाया, सब बर्बाद हो गए। इसी को बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम। अंदाजा लगाओ, रातों रात इन्होंने पैसा कमाया, एक रात में करोड़पति बन गए। हाँ, अरे पूरे के पूरे मनु मुंद्रा बैल कार्टेल को खा गए थे हर्षद मेहता। रुको दिखाता हूँ। ये देखो ये मनु मुंद्रा, इनको ब्लैक कोबरा कहा जाता था। शेयर मार्केट में इनका बहुत बड़ा नाम था। ये वेब सीरीज से फोटो उठाया हुआ है क्योंकि इनका असली फोटो ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बहुत रेयर है। 80s में बीएसई में इनका बहुत बड़ा नाम था। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां इनके डिसीजन से डरती थी। LIC, UTI, अंबानी, सारे के सारे ये सोचते थे कि मनु मुंद्रा साहब क्या सोच रहे हैं, इस हिसाब से वो रिएक्ट करते थे। और मनु मुंद्रा का काम होता था कि हमेशा मार्केट को डाउन रखना। ये हमेशा मार्केट में मंदी बना के रखते थे क्योंकि जितनी मार्केट में मंदी होगी उस हिसाब से ये पैसा कमाते थे। अब दूसरी तरफ दे मेहता साहब, इनका काम उल्टा होता था। ये मार्केट को हमेशा ऊपर रखने वाले इंसान थे। शेयर मार्केट का क्या होता है कि जब जब आप पैसा डालोगे मार्केट ऊपर जाएगा और जब जब आप पैसा निकालोगे मार्केट नीचे चला जाएगा। हर्षद मेहता जब जब मार्केट को ऊपर लेके आते थे वापस खींच लेते थे। बड़ी जंग हो गई दोनों में। मेहता साहब परेशान हो गए, भैया इसका कुछ करो भाई, बहुत नुकसान हो रहा है, इसका कुछ करो। सर में दर्द कर दिया इसने। अचानक एक दिन इनका दिमाग घुमा, इन्होंने कहा रुक तो दिखा दे। तो
इन्होंने क्या किया, बैंक को बुलाया, बैंक इधर आ, मेरे को लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है ले लो, लेकिन 5% इंटरेस्ट देंगे। इन्होंने कहा 10% ले लियो, लेकिन मेरे को लोन चाहिए उतनी देगा, और जितने टाइम के लिए चाहिए उतनी देगा। अब उस टाइम में इंडियन बैंक की हालत भी कुछ खास थी नहीं, फॉरेन बैंक का रास्ता, तो बैंक भी मान गई। हर्षद मेहता ने पैसों की दुकान बना दी, इतना पैसा लेके शेयर मार्केट को मतलब ऊपर पहुंचा दिया, आसमान की ऊंचाइयों पे। अब देखो इनका काम क्या होता था, ये हमेशा भाव तोड़ते थे। कोई शेयर अगर 200 रुपए का है ना, तो ये 150 में बेचते थे और मार्केट अपने आप नीचे आ जाता था। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, उसमें पहले शेयर उधार लेना पड़ता है और एक टाइम के बाद आपको लौटाना पड़ता है। भाव नीचे गिरेगा तो ये सस्ते में खरीद के वापस उसको जिससे खरीदा उसको दे देंगे। अब हर्षद मेहता ने क्या किया, 200 रुपए का शेयर था, इन्होंने 150 में बेचा। हर्षद मेहता ने और पैसा डाला, वो शेयर 250 पहुंच गया। अब बेचो, मोए मोए हो गया। पूरे मनु मुंद्रा को कच्चा चबा गए हर्षद मेहता। और एक टाइम ऐसा है कि हर्षद मेहता बिग बुल बन गए, अमिताभ बच्चन बन गए शेयर मार्केट के। इन्होंने शेयर मार्केट को मतलब आसमान की ऊंचाइयों पे छू दिया, इतना बड़ा, मतलब कोई 31 पॉइंट तक पहुंचा दिया था इन्होंने अकेले अपने भरोसे। इतिहास गवाह है कि शेयर मार्केट आज तक कभी भी 30% से ऊपर गया नहीं है, इन्होंने 31% पहुंचा दिया था। भैया हर्षद मेहता ने सिर्फ एक ही गलती की, उन्होंने पॉलिटिशियन से पंगा ले लिया, नहीं लेना चाहिए। अगर आप भारत में रहते हो तो आपको पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेना चाहिए, इन्होंने ले लिया। खुलेआम बोल दिया भैया प्राइम मिनिस्टर ने मेरे से 1 लाख रुपए की घूस खा गया है, नहीं बोलना चाहिए। अब देखो घूस ली है या नहीं ली है वो अलग बात हो जाती है, लेकिन आप पब्लिक में ये बोल नहीं सकते, इन्होंने मीडिया में ये बोल दिया था। अब पॉलिटिशियन से आप पंगा नहीं ले सकते इंडिया में, वरना भाई लेने के देने पड़ जाते हैं, जैसा इनके साथ हुआ। और उसके बाद इनके ऊपर हो गए 600 से भी ज्यादा सिविल केसेस, 72 क्रिमिनल केसेस। अगर इन्होंने रिश्वत वाली बात बाहर नहीं बुलाई होती ना, हर्षद मेहता के कॉन्टेक्ट बहुत ही अच्छे थे। हाँ, जब 90s में देश में क्राइसिस आया था ना, प्राइम मिनिस्टर ने हर्षद मेहता को कांटेक्ट किया था और मीटिंग फिक्स की थी कि मेहता साहब देखो, मेहता साहब कुछ ना कुछ करो, मार्केट को कैसे भी करके ऊपर लेके जाओ। क्यों? क्योंकि भैया देश के पास पैसा नहीं है। अगर अब कुछ नहीं किया, बजट के बाद आपको मार्केट ऊपर ले जाना है, क्योंकि अगर अब कुछ नहीं किया ना तो खाने के वांदे पड़ जाएंगे देश के। तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई बजट के बाद आपको मार्केट ऊपर लेके जाना है। लेकिन कभी कभी है ना, नसीब के आगे पत्थर पड़े होते हैं ना, तो बंदर भी बजा के जाता है। अब बजट के अगले दिन ही इनके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, और वो रेड चली 90 डेज तक, 90 दिनों तक वो रेड चली। अब रेड का एक नियम होता है कि जब तक रेड चलेगी आप ना तो कहीं घर से बाहर जा सकते हो, ना कोई अंदर आ सकता है, ना तो किसी को फोन कर सकते हो, ना उठा सकते हो। अब इतना बड़ा आदमी 90 डेज तक ऑफलाइन रहा, सोचो क्या हाल हुआ होगा। देखो शेयर मार्केट उतना मुश्किल नहीं है जितना हमने इसको बना दिया है। ये हम हिंदुस्तानियों की खासियत होती है, जानबूझ के आसान काम को मुश्किल बनाते हैं हम। अरे भाई शेयर मार्केट में क्या है, कोई स्टॉक अगर 10 रुपए का है तो उसको खरीद लो, और जब 100 रुपए का हो जाए तो बेच दो। और दूसरा एक तरीका होता है, पहले बेच दो। कोई शेयर अगर 100 रुपए का है तो पहले उसको बेच दो, और फिर उसका भाव जब 10 रुपए हो जाए तो खरीद लो। सिंपल, दिस इज शेयर मार्केट। अब इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग।